आपको बता दें कि जयपुर में शुक्रवार सुबह जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा इलाके में एलपीजी गैस से भरे टैंकर के यू टर्न लेने के दौरान पीछे से आ रहे ट्रक की टक्कर से धमाका हो गया। सुबह लगभग 6 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल के निकट हुए हादसे में जिंदा जलने से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि 3 लोगों ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लगभग 3 दर्जन लोग झुलसे हैं, इनमें से 10 की हालत गंभीर है। इनमें से एक की देर रात मौत हो गई। हादसे में अब तक कुल 14 लोगों की मौत की खबर है। टैंकर से उठी आग इतनी भयंकर थी कि राजमार्ग से गुजर रहे आसपास खड़े 40 से अधिक वाहन जलकर राख हो गए। उदयपुर से जयपुर जा रही निजी स्लीपर बस भी जल गई। बस में 34 यात्री थे, जिसमें से 20 लोग झुलस गए। बस टैंकर के पीछे ही चल रही थी। आग बुझने के बाद 3 लोगों के शव को घटनास्थल से अस्पताल पहुंचाया गया। बस के चालक और परिचालक लापता हैं। टैंकर से गैस रिसाव के बाद लगभग 200 फुट ऊंची लपटों से कई पक्षी भी झुलस गए। घटना पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए हादसे में मृतकों के स्वजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह पहले अस्पताल फिर घटनास्थल पहुंचे। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि हादसे में 4 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए थे। 35 घायलों में से 26 की पहचान हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम भजनलाल से बात कर हालात की जानकारी ली। राज्य सरकार ने मृतकों के स्वजन को 5-5 लाख रुपए और घायलों के स्वजन को 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। चिकित्सा व्यवस्था प्रशासन पूरा अलर्ट हो गया था, हाई अलर्ट पे हो गया था। 2 पेशेंट्स आते ही सभी लोगों को सूचना हो गई थी और सुबह पहली बार में करीब 35 पेशेंट्स आ गए थे, जिसमें से 5 डेड बॉडीज थी। उसके बाद 1-1, 2-2 पेशेंट्स करके आए थे। उसके बाद सीएम साहब यहाँ आ गए थे, मंत्री जी आ गए थे, हमारे सेक्रेटरी साहब आ गए थे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पर थी। और उसके बाद सारी जो सबसे प्रायोरिटी जो थी वो पेशेंट की ट्रीटमेंट की थी। आते ही पूरा अपना जो बर्न वार्ड और बर्न आईसीयू है, उसमें जो पुराने पेशेंट थे उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करके पूरा बर्न वार्ड और आईसीयू केवल इस दुकान की जो घटना हुई थी इसके मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया था, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन भी नहीं हो और सारी व्यवस्थाएं एक तरफ से हो जाए। और उसी समय में बर्न के सारे डॉक्टर्स वहाँ आ गए थे। उसके अलावा जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स, ऑर्थो के डॉक्टर्स, सभी लोग आ गए थे। सबने मिलकर वहाँ व्यवस्थित किया था। जो गंभीर मरीज थे उनको सब जगह एक करके उनमें से 6 पेशेंट